हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैंने देखा कि एएफटी लखनऊ का एक केस है एमएसीपी से संबंधित, और जो ये नायक हैं कोई यदवेंद्र सिंह जी, इनके संबंध में है कि 2021 में रिटायर हुए थे। और इस केस में क्या क्या है, मैंने खास चीज़ों को रखा है। एक तो केस नंबर क्या है, दूसरा जो एप्लीकेंट है, पिटिशनर है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, और उसका क्या डिमांड थी, और उसके क्या केस है उसका, और आगे इसका ऑपरेटिव पार्ट कौन सा है। कि पूरा का पूरा जो जजमेंट है यहाँ अपलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए खास चीज़ों को मैंने लिया है, जिससे यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे संबंधित एरिया में आता हो तो वो अपना केस ईएफटी में जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो केस का नंबर, ये केस है कहाँ का, आपका लखनऊ का, ईएफटी लखनऊ। केस का नंबर है 44/2023, 44/2023। ये वहाँ का केस है। नीचे जजेज के नाम दे रखे हैं, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ये देखना है कि जो पिटिशनर है उसका क्या नाम है। उसका नाम है यदवेंद्र सिंह, सन ऑफ लल्ला सिंह, रेजिडेंट और विलेज एंड पोस्ट ऑफिस चिटगढ़, तहसील रामपुर, बेगलान, डिस्ट्रिक्ट सतारा, एमपी। ये यहाँ के रहने वाले हैं। अब इनका केस क्या है, इन्होंने केस किया। अब केस की तो स्वाभाविक सी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडी के खिलाफ इनने केस किया। और इनकी वकील थी मिस अंजू सिंह। ये वकील भारत सरकार की वकील थी, और इनके वकील थे श्री विनय पांडे। तो लखनऊ ईएफटी में एक विनय पांडे कोई वकील है, उन्होंने इनका केस लड़ा था। अब केस क्या था इनका, मैं बताता हूं आपको कि इनकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है 44, उन्होंने जो सेक्शन 14 है एएफटी का, एक्ट ट्रिब्यूनल 2007 के अनुसार इन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया इन्होंने कि एक ऐसा ऑर्डर दिया जाए कि जिससे मुझे एमएसपी मिले। और भी कई बात इन्हें साथ में कही, मैं सारी को नहीं लूँगा क्योंकि फिर ज़रा लंबा पड़ जाएगा केस। और इनका जो ब्रीफ केस था वो आपको मैं बता देता हूँ। ये कहते हैं कि ये 18/12/2004 को भर्ती हुए और 31/12/2021 को ये रिटायर हो गए। इनकी टोटल सर्विस थी 17 साल टोटल सर्विस थी इनकी, और आर्मी रूल वगैरह दे रखा है। जब ये 18/12/2004 को भर्ती हुए तो 18/12/2012 को, यानी 8 साल के बाद, इनको एक एमएसीपी मिल गई। अब क्योंकि ये जब रिटायर हुए थे 31/12/2021 को, तो इनको एक एमएसपी और मिलनी चाहिए थी, सेकंड मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि इन्होंने प्रमोशन के लिए, जो प्रमोशन की जो ट्रेनिंग होती है, उसके लिए अनविलिंग कर दिया था। अब जब कर दिया तो ये कोर्ट में चले गए। ये सारा का सारा जो कहानी बताई है वो इस पोर्शन में यही है। अब क्या है, जो एप्लीकेंट है उसकी ग्रीवेंस ये है कि उसको एमएसीपी नहीं गई और उसको डिनाई कर दिया गया। जब कोर्ट में केस लड़े जाते हैं तो कई प्रकार के जजमेंट, कई प्रकार की बातें, ऑब्जर्वेशंस वहाँ होते हैं। एक आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर था, उस आर्मी हेडक्वार्टर के जो रेलिवेंट पोर्शन है उसको भी मैंने यहाँ पर उद्धरण किया है, और उसी की लाइट में माननीय कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है। कहते हैं, ये आर्मी हेडक्वार्टर कहते हैं। अब एक बात बता दूं मैंने आपको कि इनको जो एमएससीपी की जो मना किया था उसका रीज़न ये था कि इन्होंने एक फॉर्म भर दिया, एक अंडरटेकिंग दिया, अनविलिंग टू गो ऑन प्रमोशन ट्रेनिंग।
यहां दो चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अनविलिंग टू प्रमोशन और अनविलिंग टू प्रमोशन ट्रेनिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने जो जब ये उसमें डिटेल हुए होंगे ट्रेनिंग में, तो इन्होंने दे दिया कि भाई मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी है प्रमोशन की। अब प्रमोशन की ट्रेनिंग नहीं करनी है तो इसको मान लिया गया कि ये प्रमोशन के लिए अनविलिंग है, इसलिए इनको एमएसीपी नहीं मिलेगी। अब प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए अनविलिंग होना और प्रमोशन के लिए अनविलिंग होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब क्योंकि ये लीगल चीजें हैं, लॉ में बाहर निकल के आती हैं। इन्होंने प्रमोशन के लिए मना नहीं किया था, इन्होंने अनविलिंग किया था प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए। अब प्रमोशन ट्रेनिंग करने के बाद जब प्रमोशन दिया जाता है तो बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। अब ये भी हो सकता है वो प्रमोशन ट्रेनिंग करके आ जाएं, वैकेंसी नहीं है तो उनको प्रमोशन नहीं हो। अब क्या, इनको जब डेप्यूट किया वहां नहीं गए और उसके बाद अनविलिंग जब इन्होंने कर दिया, फिर इनको उसके बाद में डिटेल भी नहीं किए गए कोर्स के लिए। ये सारी बातें कोर्ट के केस में आई थी। अब क्योंकि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आर्मी हेडक्वार्टर ने निकाल रखा था और उसी का सहारा लेकर के, और एक और कोई केस था जो साउथ में हुआ था, उसका सहारा लेकर के वकील ने जब अपने पॉइंट रखे तो ये केस जीत गए। तो पहले हम तो ये बताते हैं, जो लेटर है, यदि आपको इसका जजमेंट चाहिए पूरा, तो आप अपना मोबाइल नंबर मेरे कमेंट में लिख सकते हो, मैं जजमेंट आपको भेज दूंगा। ये पूरा जजमेंट नहीं डाला जा सकता यहाँ पर। अब यहाँ पर कहते हैं, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड, ये आर्मी के एजेंट जनरल साहब का लेटर था, उसी का ही एक पोर्शन है जो अब मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट अनविलिंगनेस टू अटेंड प्रमोशन कैडर कैन नॉट बी इक्वेटेड टू अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन। बड़ा ही साफ सुथरा कहा कि यदि आप प्रमोशन कैडर के लिए अनविलिंग कर देते हो तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया है। एमएसीपी आपको केवल तब नहीं मिलेगी जब आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग करोगे। अब हम तो यही जानते, यहीं तक पहुंचे हैं, लेकिन जब बात निकल करके आती हैं, जब अंदर जाके देखते हैं तो तब थोड़ा पता चलता है। ये आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा कि इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट अनविलिंगनेस, किसके लिए, टू अटेंड प्रमोशन कैडर, प्रमोशन कैडर को आपने अनविलिंग कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया है। प्रमोशन के लिए अनविलिंग करोगे तो एमएससीपी नहीं मिलेगी, लेकिन आप कैडर को अटेंड करने के लिए आप अनविलिंग करोगे तो वो एमएससीपी को नहीं रोक सकता। हाँ, द सेम हैज ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड बाई योर लेटर। उन्होंने यह लेटर नंबर दे रखा है और आर्मी हेडक्वार्टर देता है कि 2011 में ये चीज़ हमने पहले भी बता दी। हैंस वी अनविलिंग फॉर प्रमोशन कैडर वुड शैल बी लायबल टू एमएससीपी अनविलिंग फॉर, और हाँ, और कह दिया कि जो अनविलिंग है प्रमोशन कैडर के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए, वो एमएससीपी के हकदार होंगे अपग्रेडेशन अनलेस ही इज एक्सप्लिसिटली अनविलिंग, जब तक कि वो एकदम पता नहीं चल जाए कि वो प्रमोशन के लिए अनविलिंग है। यानी प्रमोशन के लिए अनविलिंग होना और प्रमोशन कैडर के लिए अनविलिंग होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है, यदवेंद्र सिंह, इन्होंने प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं किया था, इन्होंने प्रमोशन कैडर जो होता था, वो ट्रेनिंग जो उसके लिए अनविलिंग किया था, और कोर्ट ने माना क्योंकि उनको एमएससीपी बनती है और उनको एमएससीपी दी गई। अब मैं नीचे पढ़ देता हूं उनका ऑपरेटिव पार्ट। इन अवर कंसिडर्ड व्यू, ये जज साहब कह रहे हैं यहां से, देयर इज नो enabling provision in the MSCP scheme which could disentitle the applicant for grant of MSCP merely because he submitted his unwillingness certificate for promotion cadre के लिए इन्होंने अनविलिंग किया था। और MSCP में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अनविलिंग दे दे प्रमोशन कैडर के लिए और आप उसकी MSCP रोक लोगे। As per in light of para 3rd of the policy letter dated 20/7/2017 referred to एट पैरा 11 ऑफ दिस लेटर। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन। अब क्यों बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, तो बहुत कुछ कहा जाता है, वो सारा मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। द OA इज अलाउड, OA जो ना, ये वो केस जीत गए OA का,
ओरिजिनल एप्लीकेशन जो लगाई हुई यदि बिजनेस है उनमें अलाउड का मतलब वो कीजिए, यानी उनको एमएसपी देनी पड़ेगी। सिंस द respondents have already granted benefit of first MSCP NAYAG to the applicant, the respondents are directed to grant benefit of second MSCP to him on 18/12/2020 by ignoring the unwillingness certificate cadre given by him at the time of promotion cadre codes from SIPAI to Lance Nayak। इसलिए जो उन्होंने अनबिलिंग दिया है प्रमोशन कैडर के लिए उसको आप इग्नोर करें और इनको दें, और आगे ये कहा है कि 4 वीक में पैसा दें, अदरवाइज 8% ब्याज दें। इतना ही मैंने रखा है, क्योंकि लगभग इसने होता क्या है कि इतने टाइम में हम जो वीडियो बनाते हैं मतलब 15 मिनट से कम ही बनाते हैं, ज़्यादा बनाते नहीं हैं, उसमें ये हो जाता है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि 2021 का केस है, हो सकता है इस प्रकार के केस काफ़ी हों और अनबिलिंग करके प्रमोशन कैडर के लिए अनबिलिंग करके जो पेंशनर हैं वो आए हों और उनको एमएससीपी नहीं मिला हो, उनको फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, ये बहुत अच्छा जजमेंट लखनऊ ब्रांच ने दिया है, एएफटी ने दिया है। मैं आपके नॉलेज के लिए इसलिए डाल रहा हूँ कि यदि ऐसा आपका कोई किसी का ऐसा केस है तो आप एएफटी लखनऊ में संपर्क करें आसपास के लोग, या फिर इस केस को आप चाहते हो कि आप तक पहुँचे तो आप कमेंट में मुझे आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए जिसमें व्हाट्सअप हो, तो वो जजमेंट भी मैं आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा जजमेंट यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता। खास बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये एएफटी लखनऊ का केस है, नाम व्यक्ति का बता रखा है, किस काम के लिए गया था। बस 2 ही चीज़ें थी, उसने अनबिलिंग किया था प्रमोशन कैडर के लिए, उसने अनबिलिंग नहीं किया था प्रमोशन के लिए। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।